Assalamu alaikum. Miss Ansali, I request you to please introduce our respected speaker. Assalamualaikum and a very warm welcome once again. Now we move to our second talk of the session. It is my distinct pleasure to introduce our next speaker, Dr. Muzammil Farooq. Dr. Farooq is a highly accomplished senior agriculture scientist and plant health advisor. He holds a PhD in agriculture entomology from Bahauddin Zakria University, Multan. With over 8 years of professional experience, he has established a proven record in plant health, pest risk analysis and biosecurity risk management. Currently, he is serving as a program support manager at CAB International Regional Bioscience Center, Pakistan, where he leads regional operations and provides technical leadership on major national agriculture research and compliance projects. Over his impressive tenure at CABI, he has also successfully driven key projects as project manager and project officer. His extensive experience in translating scientific evidence into policy guidance and sustainable agriculture practices makes his insights incredibly valuable for us today. Dr. Muzammil, we warmly welcome you and invite you to take the floor. Thank you very much, Gain Network and Ansa and Sakib for the invitation. And it's been a pleasure to join you all and all the graduates and agriculture people who are with us today. So I'll try to be very brief और मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना एज मच एज जो नॉलेज मेरे पास है डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसके मतलब जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और किस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना करियर जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स और कम्पिटेंसीज जो हैं देखी जाती हैं इस सेक्टर के अंदर, और कौन से पाथवेज हैं जिनको फॉलो करके हम जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं. तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. As you already know that my name is Dr. Muzammil Farooq and basically I am from Multan, and it's been now almost 10 years के जो मेरा एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस है. तो जस्ट लाइक यू आर, मैं भी एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ एंड बाय डिग्री जो है मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, बट बाय रिसर्च जो है मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो इंसेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है. और करंटली गेन के अलावा जो है एक और ग्लोबल आउटरीच मेंबर के तौर पे जो है मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ. और इसके अलावा जो है हनिंगन यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए इंटरनेशनल फूड सिस्टम्स के लिए भी जो है मैं अपनी जो है वॉलेंट्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ. और इन टर्म्स ऑफ विद इन कैबी और ओवर द डेवलपमेंट सेक्टर का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बेसिकली आई एम दी आईपीएम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. और इसके अलावा मेरी जो कोर कंपिटेंसीज हैं वो प्रोग्राम मैनेजमेंट और लीडरशिप्स के हवाले से हैं. इसके अलावा जो है आईपीएम मेरा एक कोर एरिया है. एसपीएस के लिए जो है मेरा बहुत इंटरेस्ट है. और इसके अलावा जो ओवर द टाइम मैंने कैबी के अंदर या डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग है, मल्टी स्टेक होल्डर डोनर पार्टनरशिप्स है, और इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है. तो अगर मैं अपने करियर की स्टार्टिंग की बात करूं तो जस्ट लाइक यू गाइस मैंने भी जो है एज ए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही अपनी डिग्री कंप्लीट की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से. एंड 2012 से ऑनवर्ड्स जो है एज ए रिसर्च एसोसिएट कुछ टाइम के लिए मैंने ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर सर्व किया. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आरुस यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे मैंने एज ए 1 ईयर जो है गेस्ट स्कॉलर के तौर पे जो है सर्व किया. एंड आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजिंग फॉर मी के जो जिसने मुझे जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर की साइड पे जो है मुतबादिल किया. व्हेन आई केम बैक, जब मैं आरुस यूनिवर्सिटी से वापस आया तो देन 2016 में जो है एज ए एंटोमोलॉजिस्ट मैंने कैबी को ज्वाइन किया. और ये सफ़र अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जारी है. और ओवर द टाइम इट्स लाइक अ टेस्ट मैच थिंग, नॉट अ T20 थिंग, कि मेरा जो करियर है ओवर द टाइम जो है वो कैबी के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है. तो मैंने एक बहुत जूनियर पोजीशन से एंटोमोलॉजिस्ट एज ए फील्ड स्टाफ के तौर पे स्टार्ट किया.
बट आहिस्ता आहिस्ता देन आई प्रमोटेड टू प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके बाद देन मैनेजमेंट ने मुझ पे ट्रस्ट किया मेरी एबिलिटीज़ को देखते हुए। देन मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। एंड नाउ अब जो है मैनेजमेंट जो है बीइंग मुझे एज ए प्रोग्राम सपोर्ट मैनेजर जो है वो मैं अपनी सर्विसेज जो है कैबी में ऑफर कर रहा हूँ, जिसमें जो है मैं ज़्यादातर जो है डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स को जो है वो देखता हूँ। अच्छा, ये मेरा कुछ प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियोज है पाकिस्तान के अंदर भी और रीजन के अंदर भी। तो इनमें तीन एरियाज के अंदर जो है मेरा काम जो है एज अ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो पाकिस्तान का फाइटो सैनिटरी सिस्टम है, जो कि या फूड सेफ्टी सिस्टम है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर पास में मेरा फोकस रहा है। करंटली भी हम इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हाईली हेजिडस पेस्टिसाइड की फेजिंग आउट के अंदर जो है अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा वैल्यू चेन्स के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारा है, जिसमें बैटर कॉटन का प्रोग्राम है, जिसमें पंजाब एंड सिंध की टीम को जो है वो मैं ओवरऑल लीड करता हूँ। और देर आर सम अप्रिसिएशंस फ्रॉम द डोनर साइड एज वेल। और बेस्ड ऑन माय वर्क जो है कैबी ने भी जो है मुझे ऑन एंड ऑफ जो है काफ़ी बारी जो है अप्रिसिएशंस के साथ जो है वो प्रोवाइड किया है। अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, एज वी आर ऑल द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, और हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे लोगों की हेल्थ के लिए, हमारी फूड के लिए और उसकी लाइवलीहुड के लिए एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारे दुनिया के लोगों को जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ डिफरेंट जो है सिनेरियोज हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आजकल एग्रीकल्चर का एक मेजर कोर फोकस है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। आप सब जानते हैं कि हीट कंडीशंस पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है वो चेंजेस आ रही हैं। ग्लोबल टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा जो है एरेटिक रेनफॉल्स का जो पैटर्न है वो देखा जा रहा है दुनिया के अंदर, और इवन के उन एरियाज के अंदर अब फ्लड आ रहे हैं जहाँ पे पहले कभी किसी ने जो है वो वहम गुमान भी किया नहीं किया था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम एग्रीकल्चर में बहुत फोकस करते हैं। और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए भी और ग्लोबली भी। इसके अलावा जो है दुनिया के अंदर 90% जो ट्रेड है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारी हमारी जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी ही की ही मेहरबानी से है जो कंटिन्यू होती है। बट द की मैसेज इज दैट के इस टाइम पे जो है कुछ इवॉल्विंग कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है फ्रॉम कन्वेंशनल दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें अपना नॉलेज भी इंक्रीज करना है, हमें अपने अंदर इनोवेशन भी लानी है, और हमें अपने साथ साथ लोगों को लेके हुए कमिटमेंट्स की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, अगर डेवलपमेंट सेक्टर की बात की जाए और उसके रोल की बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो बहुत सारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कैबी है, WWF है, इफाद है, UNDP है, इकार्डा है, सिमिट है, और इसके अलावा बहुत सी जो है लोकल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान सिनेरियो के अंदर, वो कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट करती हैं वो होती है पॉलिसी से रिलेटेड, कि कंट्री के अंदर अगर कोई ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या ऐसी पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाए, तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा लोकल कैपेसिटी बिल्ड की जाती है कि जितनी हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है या जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टाफ हैं, एक्सटेंशन से रिलेटेड स्टाफ हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की जब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे उनकी हैंड होल्डिंग की जाती है। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसके ऊपर फोकस करती हैं। इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है इस टाइम डेवलपमेंट सेक्टर का एक मेजर फोकस जो एरिया है वो ये है। आ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि बेसिकली कैबी जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलैटरल ट्रीटी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो UK के अंदर है। और हम जो है पिछले तकरीबन 125 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
कैबी जो है एज ए जिन कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज देती है उनको वो एज अ मेंबर कंट्री के तौर पे जो है वो कंसीडर करती है। और पाकिस्तान जो है इस टाइम पे कैबी का वन ऑफ द सीनियर मेंबर कंट्रीज जो है वो माना जाता है। पाकिस्तान के अंदर कैबी जो है वो 1957 में जो है वो बनाई गई थी। और उस टाइम पे ये एज अ बोनाफाइड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे जो है कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। बट विद द रिस्पेक्ट टू टाइम अब हम जो है एग्रीकल्चर सिस्टम में जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सबको हम अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारा जो कोर फोकस है दैट इज के हम अपने फार्मर्स को, अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी को साइंटिफिक एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकें ताकि जो एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और अल्टीमेट टारगेट जो है वो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो है लाइवलीहुड को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। कुछ कोर एरियाज हैं जिसके ऊपर कैबी पिछले 60-70 सालों से काम कर रहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट हेल्थ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, बायो कंट्रोल के तौर पे जो है कैबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कोलैबोरेशन है और कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर से हमारा काफ़ी काम है। और जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो जब भी कभी कोई रिसर्च के हवाले से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कैबी की पब्लिशिंग और नॉलेज प्रोडक्ट्स जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एज अ रिसोर्स के तौर पे उनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये हमारी ग्लोबल आउटरीच है कि हम किन किन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम हैं, इंडिया के अंदर भी हमारे सेंटर्स हैं, चाइना के अंदर हैं, और ऑल ओवर द ग्लोब अगर आप इस मैप को देखें तो आपको हमारी जो है वो एक्सपेंशन जो है वो नज़र आएगी। तो अगर मैं कोर पोजीशंस की बात करूं तो इस टाइम पे मोर देन 450 प्लस स्टाफ मेंबर्स जो हैं हमारे 26 लोकेशंस के ऊपर जो हैं वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान सेंटर को जो है एक बाकी सेंटर से जो एक मुनफरदियत हासिल है वो ये है कि पाकिस्तान सेंटर जो है वो है हमारा रीजनल सेक्रेटेरिएट भी है, जहाँ से हम इंडिया सेंटर को, मलेशिया सेंटर को और चाइना सेंटर को जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारी अचीवमेंट्स हैं ओवर द टाइम के कैबी ने जो है पाकिस्तान के नेशनल एग्रीकल्चर लैंडस्केप को कैसे जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की। हमने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट किए, जिसकी बेसिस पे जो है एक बिगर प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है इम्प्लीमेंट किया, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ओवर द टाइम ऑफ लास्ट 5 ईयर्स हमारी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हुई। उसके अलावा जो है आप सब जानते हैं कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आज से पहले कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था जिसके ज़रिए जो है पाकिस्तान के अंदर बायो पेस्टिसाइड जो है वो रजिस्टर किया जा सके। तो इस नीड को देखते हुए कैबी ने इस के ऊपर काम किया। और 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो बायो पेस्टिसाइड की रजिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कैबी के तवस्सुस से जो है वो बनाया गया और उसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर कैबी का बहुत काम है। और पाकिस्तान के अंदर जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम इम्प्लीमेंट हो रही है, और उसके पीछे भी जो है कैबी और लॉडीज फाउंडेशन की जो है वो एफर्ट्स हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हमारे पास जो है डिस्टेंस लर्निंग के कुछ प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा हमारी डिजिटल कोर्सेज भी हैं जो कि ओवर द टाइम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए और गवर्नमेंट स्टाफ्स के लिए जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की सर्विसेज देती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायो कंट्रोल के अंदर जो है कैबी का एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो है अंडर द आईपीपीसी लेवल 2 की जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ कैबी के अंदर ही इस्टेब्लिश की गई। और ये पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ इट्स काइंड जो है ये फर्स्ट लेबॉर्ट्री जो है क्वारंटीन की डेवलप की गई थी, जिसमें जो है फॉरेन से जितने भी पेस्ट आते हैं उनको जो है सेपरेशन के अंदर रखना होता है, तो वो फैसिलिटीज़ जो है हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। यूएसडीए के साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा पास के अंदर। बेटर कॉटन के साथ हमारे बहुत अच्छे और बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऑर्गेनिक कॉटन एक्सीलेटर है। एफएओ के साथ हमारी बड़ी पॉजिटिव और एक्टिव फीडबैक्स में चल रही हैं चीज़ें। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें सपोर्ट बहुत करता है। इसके अलावा लॉडीज और पेप्सिको के साथ हमारे काफ़ी एक्टिव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस टाइम करंटली फीड के अंदर रनिंग में हैं। इसके अलावा हमारे कुछ नॉलेज प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च डाटाबेसेस हैं, बुक्स हैं,
और इसके अलावा हमारे कुछ डिजिटल टूल्स हैं जो कि एविडेंस क्रिएशन में जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे कुछ डिजिटल टूल्स हैं। तो मैं ये प्रेजेंटेशन साकिब साहब के साथ शेयर कर दूंगा एंड ही कैन शेयर इट विद यू इन द ग्रुप। अगर किसी को इन डिजिटल टूल्स के ऊपर जो है मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो और अगर आप इन टूल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस बार कोड को जो है स्कैन करके उस टूल के ऊपर डायरेक्टली जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम सारे उसके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। कि डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जो है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल जो है रिवॉल्व हो रहा है, कन्वेंशनल फार्मिंग से लोग जो है मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कंपनीज को या डेवलपमेंट सेक्टर्स को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। एंड जो करंट इस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये 10 कैरियर ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें क्लाइमेट अडेप्शन से रिलेटेड लोग अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके इस करियर के अंदर आ सकते हैं। आईपीएम से रिलेटेड लोग अपनी करियर बिल्ड कर सकते हैं, प्लांट हेल्थ ऑफिसर के तौर पे कर सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा बायो कंट्रोल स्पेशलिस्ट के तौर पे एज ए रिसर्च साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर का आप सब जानते हैं बहुत रोल है, और डिजिटल एडवाइजरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफिसर का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि इमर्जिंग फील्ड के तौर पे देखा जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग है, ये भी एक कोर एरियाज हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अलावा जो है कार्बन क्रेडिट्स की बात की जाती है और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है। तो इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो एज ए सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं, वो एज ए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ग्रेजुएट के तौर पे जो है काम कर सकते हैं या इन्वायरमेंटल ऑफिसर के तौर पे जो है काम कर सकते हैं। इसके अलावा कैबी जो है वो और डब्ल्यू है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर भी काम कर रही है। तो वहाँ पे आप एज ए कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट या बायोडाइवर्सिटी ऑफिसर के तौर पे भी जो है आपकी इंडक्शन जो है उसके भी पॉसिबल चांसेस हैं। इसके अलावा एसपीएस एंड बायो सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्टफोलियो है। रिसेंटली जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक न्यू अथॉरिटी डेवलप हो रही है, जिसमें जो है एसपीएस के हवाले से लोगों को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। तो उसमें भी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बलूचिस्तान से मैंने कुछ अभी चैट में पढ़ रहा था कि हमारे साथ कोई बलूचिस्तान से भी कुलीग हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा इन कीपिंग ऑन व्यू ऑफ दिस प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के तौर पे आप लोग काम कर सकते हैं, फार्म ऑपरेशन एनालिसिस के तौर पे काम कर सकते हैं, या स्मार्ट फार्मिंग ऑपरेशंस के तौर पे भी जो है आप अपना करियर जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया एक्सक्यूज मी सर। जी 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 साकिब। डॉक्टर साहब, लास्ट 15 मिनट्स, अगर आप 5 मिनट में वाइंड अप करें तो लास्ट 10 मिनट फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ले लें। मैं साकिब कोशिश करता हूँ क्योंकि आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बतानी ज़रूरी हैं। जी जी प्लीज हैं, मैं थैंक यू। थोड़ा क्विकली करूँगा इस जिनके अंदर आप लोग जो हैं वो अपना करियर जो है परस्यू कर, रोल्स होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड रोल्स होते हैं, और इसके अलावा जो है आप जो है सपोर्ट और मैनेजमेंट के रोल्स भी जो हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। बेसिकली जो है आपकी टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो आपके लिए डोर्स ओपन करती हैं, और आपके जो प्रोफेशनल और पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को अपने सिस्टम के अंदर जो है वो लेके आती हैं। तो वेरी क्विकली कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अर्ली करियर ग्रेजुएट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें देखती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एजुकेशन। से आपकी एजुकेशन आपकी फाउंडेशन जो है वो डेवलप करती है। बट सबसे इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये देखती हैं कि आर यू विलिंग टू लर्न, और आर यू विलिंग टू प्रोसीड विद योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या हैं, और इसके अलावा आप चीज़ों की ओनरशिप लेते हैं या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली यही देखा जाता है कि जब लोगों को टास्क दिया जाता है तो वो उसकी ओनरशिप नहीं लेते।
तो डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर टास्क की ऑनरशिप लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये जनरल एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि किस तरीके से जब जॉब्स आती हैं डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीवी स्क्रीनिंग। आपकी सीवी ही जो है एज अ फर्स्ट फिल्टर के तौर पे जो है वो काम करती है। जितनी भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जब आपकी सीवी स्क्रीन करती हैं तो वो कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो आपके देखती हैं। वो कीवर्ड्स जो हैं उन्होंने अपनी जॉब के टीओआरस में दिए होते हैं। तो जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो उसके टीओआरस को जो है वो लाजमी देखें और अपनी सीवी को जो है हमेशा अपडेट करके फिर एप्लीकेशन जो है अपनी सबमिट किया करें। जब आपकी सीवी स्क्रीन होती है फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट असेसमेंट होता है एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपकी टेक्निकल और कंपिटेंसी जो है उसको असेस किया जाता है। और अगर आप उनके मेयार पे पूरा उतरते हैं तो फिर बेस्ड ऑन योर रेफरेंस चेक आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो की जाती है। अच्छा, इसमें टेस्ट की तैयारी से लेकर जो आपकी टेक्निकल असेसमेंट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पता हो, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ताकि जब आप कल टेस्ट में जाएं या इंटरव्यू में जाएं तो नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं वो जॉब से रिलेटेड होते हैं या ऑडिशन से रिलेटेड होते हैं। तो जब आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क करके जाते हैं तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट हो सकें। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल आता है कि जी हम अपनी कंपिटेंसीज जो है वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो इन सारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं जिनके थ्रू जो है आप डिफरेंट कोर्सेज करके अपनी जो है कंपिटेंसी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। कैबी एकेडमी है, एफओ एकेडमी है, इसके अलावा सीजीआईआर के लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्ल्ड बैंक का अपना पोर्टल है, यूएनडीपी का अपना पोर्टल है। तो इन पोर्टल्स के थ्रू आप जो है डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है अपनी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कोर्सेरा है, ईडीएक्स है और लिंक्डइन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा आईपीपीसी के जो हैं वो लर्निंग कोर्सेज हैं जिसमें आप प्लांट हेल्थ से मुतलिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लांट वाइज प्लस जो हमारा एक बिगर फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके अंदर बहुत सारे डिजिटल टूल्स और डाटा रिपोजिटरी है जिनके थ्रू जो है आप अपनी कैपेसिटी को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं जस्ट वेरी क्विकली इसको स्किप करूंगा बेस्ड ऑन द टाइम। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन थी कि हमारी जो कैबी की डिजिटल एकेडमी है वो किस तरीके से जो है वो काम करती है, बट मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा तो आप इस वीडियो को जो है ऑन द लेटर स्टेजेस भी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल आता है कि जी हमने अपनी competencies तो बिल्ड कर ली बट हमारे पास जो है कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमें शॉर्टलिस्ट करें। तो बहुत सारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंटर्नशिप और ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर करती हैं। तो कीप ऑन लुकिंग देयर वेबसाइट्स। और इसके अलावा जो है कुछ और वेबसाइट्स हैं जिनका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसे कि एक वेबसाइट है brightspire.com के नाम से। उन उसको आप विजिट करें, उसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो है वो जॉब्स फ्रीक्वेंटली जो है वो आ रही होती हैं। इसके अलावा जो है आप इन सारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स हैं इनको विजिट करते रहा करें, क्योंकि इनके ऊपर भी जो है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो शेयर हो रही होती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट जैसे ही हमारी सर्कल में कोई चीज़ आएगी तो अब हमारे पास ये गेन का नेटवर्क अवेलेबल है, तो हम भी उसमें आप लोगों के साथ जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फ्यूचर में शेयर किया करेंगे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दी थिंग, थोड़ा सा जब मैं आप लोगों के साथ अपनी लर्निंग इस सेक्टर में शेयर करूं, तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था इस करियर के अंदर तो मैंने एज ए इंटर्न के तौर पे जो है वो स्टार्ट किया। बट बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, एज अ रिसर्च एसोसिएट भी मैंने काम किया एंड देन जब 2016 में मैंने एज एंटोमोलॉजिस्ट लिया। तो द रीज़न बिहाइंड दैट के एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन का जो है मुझे एक बड़ा कोर मेरा एरिया था जिसके ऊपर मैं अपनी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करना चाहता था। और कुछ पास्ट में जब एग्रीकल्चर एसोसिएट के तौर पे और इंटर्न के तौर पे मैंने कैबी में प्रीवियसली काम भी किया था, तो थोड़ा सा मुझे सिस्टम का आइडिया भी था कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, बेस्ड ऑन स्किल्स आई केप्ट कीप लर्निंग न्यू थिंग्स और कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। तो इट्स लाइक अ टेस्ट मैच थिंग।
कि विद ग्रेजुअल बेबी स्टेप्स जो है आप अपने करियर में जो है ना प्रोग्रेस करते हैं। बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चैलेंजेस को जो है वो अवॉइड मत करें। चैलेंजेस को आप फ्रंट से जो है टेकअप करें, और बजाय कि उसको बीच में छोड़ने के लिए उसके सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो वर्क करें। और ट्राई टू कि आप जो है आउट ऑफ द बॉक्स भी जो है समटाइम्स जो है थिंकिंग के ऊपर फोकस करें। और अगर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर आपने अपना करियर बिल्ड करना है तो जस्ट जॉब टाइटल्स के ऊपर फोकस मत करें। इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आप किस एरिया में जो है अपना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने भी आप लोगों की तरह ही एक इंटर्न के तौर पे जो है काम किया, बट विद द हार्ड वर्क, रिजिलियंस एंड विलिंगनेस, और न्यू चैलेंजेस को लेने की जो एक आप कह लें कि एक चाह होती है, उसी ने जो है मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस स्टेज पे जो है वो पहुंचाया। और दो चीज़ें हमेशा याद रखें कि आपकी जॉब जो है वो आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करती। आपकी जो विलिंगनेस है लर्निंग की, अडेप्टेबिलिटी की और इम्पैक्ट क्रिएट करने की, वो ही आपका करियर जो है वो डिफाइन करती है। और आपकी जो डिग्री है वो सिर्फ एक आपके लिए रास्ता खोलती है, बट जो आपका एटीट्यूड है और आपकी लर्निंग की जो एबिलिटी है और जो आपके अंदर परसिस्टेंस है, वो करियर के अंदर जो है वो प्रोग्रेस करने में हेल्प आउट करती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल एंड ट्राई टू क्रिएट इम्पैक्ट, and the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams and power of their actions. So thank you very much, guys, and if you have any questions, I am happy to answer. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर सच an informative and experience based talk from your side. Now it's time for the question answer session. अगर तो चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो काइंडली एज सुन एज आप शेयर करेंगे तो उसका आंसर हम आपको हमारे स्पीकर साहब आपको देंगे। Otherwise, if someone want to ask directly, just raise your hand and we will open your mic. Thank you. एंड साकिब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और भी चीज़ यहाँ पे शेयर करूंगा कि जी हमारे सर, जो ये आपका बिगर भी प्लेटफॉर्म है प्रोग्राम्स सर, मेरा नहीं है, ये हम सबका है। नहीं नहीं, हम सबका है, बिल्कुल आई एग्री कि रिसेंटली जो हमारे दो बिगर प्रोग्राम्स चल रहे हैं बेटर कॉटन पंजाब में एंड सिंध में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं दे आर ऑल एग्री ग्रेजुएट्स। हमारे पास कोई 100 प्लस की टीम जो है वो सिंध के अंदर है, और मोर देन कोई 70 लोगों की जो है टीम जो है वो पंजाब के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल एग्री ग्रेजुएट्स, और दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर नाउ ऑन अ जूनियर पोजीशन, और इन लोगों के लिए आगे फ्यूचर में भी इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जी माशाल्लाह, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब शायद सबको आपका बड़ा ही कह Sir, लें I कि have a question. जी जी, कौन पूछना चाह रहा है? प्लीज अपना हैंड रेज करें। सर डॉक्टर मेहरीन, यू वांट टू जी आस्क? सर, यस सर। हाँ सर प्लीज वो पूछ। मैं हैंड रेस का ही कर रही थी, मुझे फाइन नहीं हुआ, कहाँ से होगा, चलें आप पूछें लैपटॉप पूछें टाइम कर रही हूँ। प्लीज। सर थैंक यू, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी, और सारा जो है ना आपने पूरा वो स्टूडेंट को ऑल ओवर गाइड किया कि कहाँ से वो अपने कोर्सेज करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, और प्रोफेशनल भी, और सारा मतलब कि बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन शेयर की। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जो है ना, आपने कहा कि आप लोग वर्किंग कर मतलब कि डिजिटल एग्रीकल्चर पे, तो इसके लिहाज से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कैसे वर्क कर रहे हैं, और फिर इसमें आप लोग फोरकास्टिंग वगैरह के लिहाज से कैसे वो इसमें मतलब कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी मेरिन, मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा एक बिगर प्रोग्राम था प्लांट वाइज प्लस, उसी के अंदर एक हमारी थीमेटिक, तो उसके अंदर पास्ट में जो है हमने जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के लिए कुछ एक्सपर्ट्स हायर किए थे, और उसका एक हमने डाटाबेस बनाया था कि ओवर दी टाइम और ओवर दी एरिया जो इन्वेसिव स्पीशीज आती हैं उनका डाटा जो है हम किस तरीके से थ्रू जीआईएस जो है वो ले सकते हैं। तो उसका एक प्रोटोकॉल ऑलरेडी हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। और इसके अलावा जो है जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल वालों के साथ एक डिजिटल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की हुई है, जो कि उनको हेल्प आउट करती है, जो कि पेस्ट इन्फेस्टेशन का डाटा ओवर द टाइम वो कलेक्ट करते हैं। तो उसमें उनको जो है बड़ी ईज जो है वो मिलती है। आई कैन सी अमीन लोधी हमारे साथ हैं, एंड ही इज ऑलरेडी आई थिंक यूजिंग दैट एप्लीकेशन। तो इफ अमीन यू कैन आल्सो ऐड द कमेंट ऑन दैट।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे चंद क्वेश्चंस हैं और आई होप के उनके जो आंसर्स होंगे वो हमारे हम्म, पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे। अच्छा सर, जी। सबसे पहले तो एक माशाल्लाह एक आपने एक और डिटेल। एक और कमेंट है राव सुहेल का चैट बॉक्स में। अच्छा, जी राव प्लीज। सुहेल, कपल ऑफ और भी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आ रही होती हैं। नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो एक्टिव रहा करें। और लिंक्डइन के ऊपर ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो शेयर होती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 अमीन अमीन। साहब, आप पूछें, क्वेश्चन पूछें प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें जब वो अपडेट हो रही थी मैं भी उस टीम में शामिल था। वो आम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि अगर कोई फील्ड में जॉब कर रहा है तो सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो एक पेस्टिसाइड का सेक्टर है ना, उसमें एग्रीडियंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। जॉब्स के मतलब कि वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर वो कुछ टाइम कंपनीज में जॉब करते हैं तो वो अपना लाइसेंस बना सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर या जो अग्रेरियंस के लिए जो लाइसेंस है वो बिल्कुल फ्री बनता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने पूरे करने हैं, उसके बाद अब उन्होंने अपनी डिग्री को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है और फर्स्ट टाइम जो है वो बिल्कुल उसकी फीस नहीं है। और वो अगर वो जॉब नहीं करना चाहते, अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो वो पेस्टिसाइड सेक्टर में बीइंग ए डीलर भी आ सकते हैं। और कुछ अर्सा बाद अगर वो अपने नाम की कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। जी जी, आपका क्वेश्चन क्या है, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए हमारा एक और बिजनेस काउंसलिंग का सेशन है, वो अलहदा हमारी डोमेन है, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और वी हैव अ प्लान नहीं कि सर, हम। बस मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं सिर्फ यही एक अच्छा, लाइसेंसिंग के इंफॉर्मेशन हवाले शेयर से करना चाह पूछा। रहे हैं। जी 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 अमीन सर, साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह हम आपके साथ इस हवाले से कोऑर्डिनेट करेंगे। वी हैव अ प्लान कि जो बिजनेस आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, खासतौर पे हमारे जो फ्रेश एग्री ग्रेजुएट्स हैं, इफ़ समवन वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, और अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो एपीकल्चर के हवाले से हमने अभी 2-3 सेशन करवाए हैं। गिवन हु वांट टू गो फॉर द एपीकल्चर एज अ बिजनेस मॉडल। इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि जो मतलब पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड या फर्टिलाइजर से रिलेटेड या अर्बन पेस्ट या सम अदर जो एग्रीकल्चर या एंटोमोलॉजी रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ हैं, इंशाल्लाह वो हमारा एक सेपरेट ग्रुप है और सेपरेट डोमेन है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जेन। Alhamdulillah, we are working on five different domains, not only jobs counseling but also research, scholarship, business and career counseling. तो ये डिफरेंट हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं और डिफरेंट हम इसमें हम वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल आल्सो वर्क इन दिस एस्पेक्ट एज यू हाईलाइटेड हियर। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट 1 or 2 questions because almost time is done। सर, जो कैबी है, आपने डिटेल उसका इंट्रोडक्शन बताया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब बहुत सारे हमारे कहने जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ग्लोबली के भी जहाँ जहाँ वर्क कर रहा है। इवन वंस आई आल्सो appeared for an interview when I was in Saudi Arabia. I joined online। तो सर ये बताएं कि कौन सी बेस्ट स्टेज है केबी को ज्वाइन करने में, मतलब एक जिस आपने बताया कि जी आपने इंटर्नशिप की, उसके बाद फिर आपको चांस मिला, फिर मिला। जाहिर सी बात है, इंटर्नशिप मैं समझता हूँ कि एक ब्रिज है आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर इस पे भी हमने एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप करवाई है, हमारे जो लेक्चर्स हैं हमारे अवेलेबल हैं जिसमें जब आपने सिलेक्शन करनी है इंटर्नशिप की, वो बड़ा सोच समझ के करनी है कि अपना जो फ्यूचर गोल है लाइफ का, कि 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने अपनी प्लेसमेंट करवानी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आइदर इट्स रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट और सम काइंड ऑफ रिसर्च और मार्केटिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाजुकात कहने के रोंग टर्न ले लेते हैं, जो बाद में के लॉन्ग टर्न बन जाता है उनकी लाइफ के लिए ना। और फिर अगेन वो फिर उन्होंने बनना होता है कहने के किसी कंपनी में मैनेजर, लेकिन वो इंटर्नशिप कर लेते हैं किसी रिसर्च में, या इसी तरह अगर उन्होंने रिसर्च में जाना होता है तो वो इंटर्नशिप कर लेते हैं किसी मार्केटिंग या सेल्स के अंदर या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में।
तो फिर यहाँ से उनकी जो है ना वो जो राइट जो पाथ है उसकी सिलेक्शन में ना कहने उनसे गलती हो जाती है, और बाज़ औक़ात इस तरह जो टाइम है वो उनका ज़ाया होता है। तो सर अगर समवन हु वांट टू गो फॉर लाइक फॉर हिज करियर विद द केबी, तो बेस्ट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या है? आपने जो बताया मुझे तो समझ आ गई है कि इंटर्नशिप बेहतर है कि आप यहाँ पे करें, और फिर उसके बाद आपको क्योंकि वो प्रेफर भी करते हैं जब आपने इंटर्नशिप उनके पास की होती है, तो फिर कोई प्रोजेक्ट में आता है वहाँ पे 6 मंथ का या 1 ईयर का, तो इस तरीके से फिर रिसर्च एसोसिएट, और फिर इन द लॉन्ग रन बाज़ औक़ात बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं 5 साल के, क्योंकि के भी मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सर थोड़ा सा ना एक ब्रीफली बता दें कि स्टेप वाइज के किस तरीके से एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है बैचलर के बाद वो केबी में अपना जो करियर है वो बना सकता है। थैंक यू। जी साकिब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा साकिब, इट डिपेंड्स अपॉन द इंसान की जो है ना वो पर्सनैलिटी जो है वो किस तरीके से है। और इसके अलावा जो है जब आप जॉब की ऑप्शंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं ना कैबी में, तो कैबी में ना डिफरेंट तरह की जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है अर्ली करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि इंटर्नशिप की होती हैं, या जिस तरह हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज ए एंटोमोलॉजिस्ट, उस तरह की डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो जॉब्स आती हैं। एक लेवल होता है जिसको हम मिड लेवल करियर बोलते हैं, जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, डाटा मॉनिटरिंग ऑफिसर्स होते हैं, या उसके अलावा जो है कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज से रिलेटेड जो है वो जॉब्स होती हैं। ये एज अ मिड करियर के तौर पे जो है वो आती हैं। इसके अलावा जो थर्ड टीयर है वो दैट इज रिलेटेड टू दी मैनेजमेंट, जिसमें हमारी डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशंस आती हैं, रीजनल डायरेक्टर की पोजीशंस आती हैं, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, या कोई बिगर प्रोग्राम है तो उसकी मैनेजेरियल की जो है वो पोजीशन जो है वो आती हैं। अब ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ जो है कॉम्पिटेंसी के ऊपर जो है वो स्टैंड करते हैं। आइदर अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो यू विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर दी अर्ली करियर जॉब्स, जिसमें इंटर्नशिप की पोजीशंस हो सकती हैं, या एज रिसर्च एसोसिएट की ऑप्शंस हो सकती हैं, या जिस तरह हमारे कॉटन के प्रोग्राम्स में फील्ड फैसिलिटेटर्स की, या जो है आप कह लेंगे डाटा असिस्टेंट की जो है वो जॉब्स आती हैं, ये हो सकती हैं। तो ग्रेजुएट्स के लिए बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये हो सकता है। बट विद इन अगर मैं ओवरऑल डेवलपमेंट सेक्टर की बात करूं, तो डेवलपमेंट सेक्टर ऐसा है कि इसमें आपको जो है अपनी कैपेसिटीज को जो है वो ऑन द बेसिस ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो आपको इन्हेंस करना पड़ता है। आप किसी एक स्किल के ऊपर जो है वो स्टिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर सरवाइव करना है और यू वांट टू बिल्ड योर करियर विद अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ। अदरवाइज फिर चीज़ें जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी में जो है लोगों को इश्यूज आते हैं। पास्ट में हमने ऐसे एग्जांपल्स भी देखी हैं कि लोगों ने बड़े जूनियर करियर लेवल के साथ स्टार्ट किया एंड देन दे से गुड बाय टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जिसमें हम लोगों की एग्जांपल है कि वी कीप ऑन चेंजिंग आवर सेल्फ। अब हम टेक्निकल रोल से हमने स्टार्ट किया, और अब हम लोग जो है वो मिड करियर लेवल से अब जो है वो मैनेजमेंट की पोजीशंस के ऊपर जो है वो मूव कर गए। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है, उसकी कम्पिटेंसीज क्या है, और आप अपने आप को जो है ओवर द टाइम जो है वो किस तरीके से इवॉल्व करते हैं। Sir, thank you very much for your valuable time and the information you shared with our respected participants. Now it's time for the next lecture, the last lecture for today's session. Again, sir, thank you very much. Inshallah, I request to all the respected participants, please keep joining, and we will take a short break for 1 to 2 minutes, and we will start again our next talk that will be delivered by Mr. Muhammad Adnan Latif, who is working as a chief